तो कुछ नियम बता दिए हैं। चंचला को कहा कि रात्रि को जमीन में सोना और निराहार रह करके इस कथा को सुनना, और गंगा जी में डुबकी लगा करके स्नान करके इस कथा को सुनना, तो ये कथा तुम्हारा कल्याण कर देगी। चंचला गंगा के तीर पर पहुंची, इसने पूरी देह में माटी लपेड़ी। जब आप एकादशी करते हैं तो भोर में तुलसी के गमले में से इतनी सी माटी लीजिए और उसको अपनी देह के ऊपर लगाइए, उसके बाद स्नान कीजिए। ऐसा करते ही व्यक्ति को द्वारका में गोमती संगम स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। गमले में से, तुलसी की गमले में से थोड़ी सी माटी लो, उसको देह से लगाओ और उसके बाद में नहाओ, एकादशी के भोर में सुबह। इतना ध्यान रखना, कोई भी व्रत आप करते हैं सूर्य उदय होने के बाद यदि आप स्नान करेंगे तो उस व्रत को करने का कोई भी फल, कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। व्रत वाले दिन भोर में जल्दी ही नहाना होता है। तो वह गंगा जी की मिट्टी देह से लीप करके फिर स्नान करके आई है। अथा बिंदुक पत्नी सा चंचलाभ्या प्रसन्न रधी। अभी कथा सुनी नहीं है उसने, बस गंगा जी नहा करके आ गई और उसके चित्त में भारी प्रसन्नता थी, और कथा में मन लगता ही तब है जब चित्त में प्रसन्नता हो। और वो सामने, ठीक सामने, यजमान का आसन ठीक वक्ता के सामने ही होना चाहिए। आज शंकर जी कितने बढ़िया लग रहे हैं, ठीक सामने विराजित हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। तो हम तो उनके चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मत कहिएगा कि शंकर जी का आसन नीचे हो गया है, हमारा आसन ऊंचा हो गया है। ये भी आसन महादेव का है, हम तो उसके कंधे पर ऐसे बैठे हैं जैसे पोता दादाजी के कंधे पर लटक जाता है। हम तो उसके पोते हैं भैया, हम तो उनके कंधे पर बैठ ही जाते हैं। और अभिमान के साथ नहीं है ये बात। यहाँ तो जो भी हो रहा है वो इनके आदेश से हो रहा है। शायद उन्होंने ये भी कह दिया होगा, कोई बात नहीं है, श्रोता तो नीचे ही बैठता है। भोलेनाथ इस समय श्रोता ही तो बन करके बैठे हैं, भगवान शंकर। हम कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि भाग्यनगर हैदराबाद की धरती से हम भगवान मल्लिकार्जुन प्रभु को कथा सुना रहे हैं और उन्हीं के रूप का दर्शन कर रहे हैं। आनंद हो रहा है। कथा जितनी देर तक चले, छुट्टी का दिन है, सब बैठे रहिएगा। आज की कथा हल्ला बोल है। आज रुद्राक्ष महात्म्य है, बेलपत्र महात्म्य है, भस्म महात्म्य है। महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए। यदि किसी को मृगी का रोग है, मस्तिष्क रोग है, ऐसी तमाम बीमारियां हैं, तो किस चीज़ से भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करना चाहिए, ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन आज की कथा में है। इसलिए जाइएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।